हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपका रहने वाला है चैप्टर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, जो कि आज एक्सरसाइज हम लोग देखने वाले हैं 3.1। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का जो फिलअप करने का जो दिया हुआ है उसको हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया है, राइट। तो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, राइट। तो देखो, पहला क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो पहला वाला को, इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में इक्वल साइड्स हैव। अब देखो जरा, एक ट्रायंगल है, ठीक है। इन अ ट्रायंगल इक्वल साइड्स हैव अपोजिट डैश अपोजिट एंगल। जैसे एक ट्रायंगल में अगर कोई साइड इक्वल हो जाता है, राइट, तो उसका क्या बोल रहा है कि क्या चीज़ अपोजिट एंगल हो जाता है ना। तो साइड हैव इक्वल अपोजिट एंगल, है ना, क्योंकि इस अगर ये साइड है तो इसके ठीक सामने वाला, राइट, अगर ये साइड है तो इसके ठीक सामने वाला, अगर ये साइड है तो इसके ठीक सामने वाला, ये सब अपोजिट साइड से इसके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बातें समझ में? तो यहाँ पे क्या आपको फिलअप करना है, इक्वल, है ना। तो इन अ ट्रायंगल इक्वल साइड हैव इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल अपोजिट एंगल होता है। क्लियर है? ये था। दूसरा नंबर, इफ अ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल हैज़ टू इक्वल एंगल, अगर एक ट्रायंगल के पास दो इक्वल एंगल है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल हो गया, उसका दो एंगल इक्वल है, ठीक है, दो एंगल क्या है, इक्वल है, राइट। तो देन इट इज कॉल्ड, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा। तो मैं जब इसको पढ़ा रहा था प्रॉपर्टीज़ में, आप वीडियो देखे होंगे, तो जब दो ट्रायंगल एक ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल हो जाए, राइट, जैसे ए बी और सी, और एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल सी के, यानी कि एंगल बी अगर 30 डिग्री तो एंगल सी भी कितना, 30 डिग्री, एंगल बी 50 डिग्री तो एंगल सी भी 50 डिग्री, ऐसे कहना चाहता हूँ। तो अगर वही कह रहा है कि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तब उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं। तो उस ट्रायंगल को आप देखो क्या कहते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलते हैं। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोस्केल। किसमें, जिसमें दो इक्वल एंगल बने उसमें। क्लियर है? क्या कहते हैं, आइसोस्केल। तो यहाँ पे क्या फिलअप करना है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ऐसे समझ में आ गया, ठीक है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कहते हैं, ठीक है, ओके। अब चलो तीसरा नंबर में हम लोग देखते हैं। क्लियर है? अब थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब याद करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल जब मैं पढ़ाया था तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं और सभी एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 इक्वल एंगल, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 इक्वल एंगल, क्या होते हैं, 3 इक्वल एंगल। तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। 3 इक्वल एंगल, ये हो गया, ओके। अब प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते हैं। इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, एक आइसोस्केल ट्रायंगल में, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे। इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, तो जैसे ही आइसोस्केल्स ट्रायंगल का नाम आया तो इसका मतलब हो गया कि दो साइड इक्वल होगा और दो एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ओके। चलो जरा, इफ़ वन एंगल इज 100 डिग्री, अगर एक एंगल जो है वो 100 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहो, ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। तो जैसे दो एंगल इक्वल होगा, आइसोस्केल का नाम आते के साथ क्या हो गया, अगर ए बी सी, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना कंसेप्ट वीडियो को, क्योंकि उसमें आइसोस्केल्स का कमाल का मैंने कंसेप्ट बताया है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये 3 एंगल दे रखे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर दो एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल, अगर कह रहा है कि इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल इफ़ वन एंगल इज 100 डिग्री, क्या यहाँ पे अभी कंडीशन ये नहीं दिया, कंडीशन क्या दिया कि इफ़ एक एंगल जो है 100 डिग्री है, जैसे मान लो कि ये 100 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ठीक, ए जो है 100 डिग्री का है, देन तब आप क्या करना है, द अदर 2 इक्वल एंगल आर, तो जो बाकी दो एंगल बच गए, ठीक है, अदर बाकी दूसरा जो दो एंगल बच गए, ये एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी
एंगल आर, तो ये एंगल बी इक्वल टू कितना होगा और एंगल सी इक्वल टू क्या होगा। अब ध्यान से देखो, आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है कि दो एंगल एक जैसे होते हैं, तो एक का तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वर्ड ऐड करने का मतलब क्या है, इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 100 डिग्री दिया है ये किसका दिया है, एंगल ए का दिया है, और इक्वल एंगल ये दोनों नहीं पता है। तो आप क्या करोगे, इक्वल एंगल कितना होगा, जैसे मान लो कि ये x है और ये भी x है, ठीक है, x डिग्री आपको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इक्वल एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होना चाहिए। अब देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, ओके। तो यहाँ एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x डिग्री मैंने मान लिया, एंगल B भी x है, एंगल C भी x है, ठीक है, ओके। तो आपको पता है ना कि एक ट्रायंगल के अंदर के कोण यानी कि इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, कितना 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A पता है आपको 100 डिग्री प्लस एंगल B कितना है x, एंगल C कितना है x, इसका मतलब 180 डिग्री ये हो गया, ठीक। अब 100 को आपको क्या करना है, इक्वल के उधर लेके जाना है, क्लियर है। एक मिनट, पहले एक काम करते हैं, x और x को ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 100 प्लस 2x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 100 को उधर लेके जाओगे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 100 को उधर लेके जाओ, ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, क्लियर है। तो ये 2x इक्वल टू क्या हो गया, 180 में से 100 चला गया, कितना 80 डिग्री, क्लियर है। अब x इक्वल टू क्या है, देखो x ये 2 जो है x का कोफिशिएंट है, राइट, x का क्या है, गुणांक है। तो गुणांक को जब इक्वल को उधर भेजते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में, ठीक है। ये 2 हो गया, क्लियर है। अब ये 2 से कट गया, कितना 40 डिग्री, देखो तो यानी कि एंगल कितना आ गया जी, x इक्वल टू 40 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि ये b भी 40 डिग्री और c भी 40 डिग्री, राइट। अब खुद से ऐड करके देखो, x इक्वल टू 40 डिग्री आ गया और ये भी x इक्वल टू 40 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल b भी 40, एंगल c भी 40। अब तीनों को ऐड करके देखो, 180 डिग्री होना चाहिए, तो 100 प्लस 40 140, अब 140 प्लस 40 180। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इक्वल एंगल जो बनेगा, ये जो बना वो कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री, क्लियर है, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, कितना होगा 40 डिग्री, है ना। यही ओरिजिनल आंसर है, ठीक है। बुक में अगर आपका गलत दिया है तो उस पर नहीं जाना, ये आपका ओरिजिनल। और कैसे आया, है ना, एक प्रॉब्लम के पीछे इतना टाइम दे रहा हूँ समझाने के लिए, क्यों, समझाने के लिए। ओके चलो देखो जरा, अब समझना है। देखो प्रॉब्लम नंबर 5 को, द लार्जेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल हैज़ द डैश अपोजिट साइड, डैश अपोजिट साइड। अब आपको यहाँ पे वर्ड देना है कि क्या आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। तो देखो लार्जेस्ट एंगल, तो देखो यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे मान लो 100 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना बन रहा है 50 डिग्री, और यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री, क्लियर है। तो देखो एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। तो याद, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कह रहा है कि द लार्जेस्ट एंगल इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा यहाँ, तो लार्जेस्ट एंगल कहाँ है, एंगल A है, हैज़ द डैश अपोजिट साइड। तो उसका जो सामने का साइड होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ग्रेटर अपोजिट साइड, या ग्रेटर भी हो सकता है, बिगर भी हो सकता है। समझाना चाहता हूँ वो उसको समझना। तो देखो जहाँ का एंगल सबसे बड़ा बनेगा उसके ठीक अपोजिट का साइड, ठीक है, एंगल जैसे 100 डिग्री यहाँ ग्रेटर है, तो यानी कि ठीक इसके अपोजिट का साइड कौन है, BC। तो BC जो साइड होगा तो आपका सबसे बड़ा साइड होगा, क्लियर है। और जहाँ छोटा एंगल बनेगा उसके ठीक अपोजिट साइड छोटा, सबसे छोटा साइड होगा, क्लियर है। तो एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ उसको समझना आप। एंगल अगर ग्रेटर है तो उसका ठीक अपोजिट साइड जो होगा उतना ही ग्रेटर बनेगा। जैसे सबसे बड़ा एंगल है 100 डिग्री, तो उसके ठीक अपोजिट वाला BC जो होगा सबसे बड़ा क्या होगा आपका यहाँ पे साइड होगा। अगर एंगल C जो है 30 डिग्री है, देखो ये 50 डिग्री है, एक 100 डिग्री, एक 30 डिग्री, तो सबसे छोटा एंगल कौन है, 30 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री के ठीक सामने में छोटा साइड बनेगा, सबसे छोटा साइड। यानी कि
जितना जितना बड़ा एंगल बनेगा उसके ठीक अपोजिट साइड में क्या होगा, उतना उसका साइड उतना बड़ा बनेगा, है ना। तो बिगर एंगल तो बिगर अपोजिट साइड, क्लियर है। स्मॉलर एंगल तो ठीक उसके अपोजिट में साइड भी स्मॉलर, क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट था जो कि आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था। ये जो मैंने लिखा ग्रेटर या बिगर आप लिख सकते हो, क्लियर है। अब चलो यहाँ पे समझते हैं द स्मॉलेस्ट एंगल। अब देखो स्मॉलेस्ट एंगल कह रहा है इन अ ट्रेंगल, एक ट्रेंगल का स्मॉलेस्ट एंगल जो बन रहा है हैज़ द, उसके पास डैश साइड अपोजिट ऑफ इट, उसका साइड क्या होगा, उसके मतलब कि साइड क्या होगा, अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या आपको फिलअप करना है, यहाँ पे आपको फिलअप करना है स्मॉलर। क्या फिलअप करना है, स्मॉलर, स्मॉलर यानी कि छोटा साइड होगा, है ना। यही कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट एंगल इन अ ट्रेंगल, एक ट्रेंगल में जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसका जो साइड होगा, है ना, उसका अपोजिट साइड जो होगा क्या होगा, स्मॉलर साइड होगा, है ना। ठीक है, तो समझो जरा इस चीज़ को भी। देखो ये एक ट्रेंगल मैंने बनाया, ठीक है, ये ट्रेंगल मैंने बना दिया। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे देखो ये 100 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया 50 डिग्री, क्लियर है। क्योंकि ट्रेंगल के तीनों को ऐड करने से 180 भी होना चाहिए। तो देखो 100 और ये 50, 150 या प्लस 30। अब देखो इस 30 डिग्री के ठीक सामने में ये जो ABC 30 डिग्री यानी कि छोटा एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसके ठीक सामने में क्या होगा, ये साइड भी छोटा होगा, ठीक है। इसका अपोजिट साइड बोलेंगे छोटा होगा, और ठीक है। और ग्रेटर ये 100 डिग्री वाला जो यहाँ पे मैंने बताया, इसके ठीक सामने में अपोजिट कौन है, BC जो साइड है अपोजिट में है, तो ये ग्रेटर होगा, राइट। तो एंगल के अनुसार हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन ग्रेटर साइड होगा और कौन स्मॉलर साइड होगा। एंगल छोटा तो साइड भी, उसके अपोजिट साइड भी छोटा। अगर एंगल बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड भी बड़ा वाला होगा, क्लियर है। यही कंसेप्ट था। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा कंप्लीट डिस्कशन। ये फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर में इतना डिस्कशन हुआ ताकि आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से मजबूत हो जाए। अब हम लोग मूव कर रहे हैं, इसी का प्रॉब्लम नंबर 1 था, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर 2। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर 2 का जो टेबल है मैंने यहाँ पे बना लिया है। बहुत ही कमाल का कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ ट्रेंगल, सीरियल नंबर 1 2 3 4। फिर क्या लिखा है, नेम ऑफ ट्रेंगल, ट्रेंगल ABC नाम दे दिया है, लेंथ ऑफ साइड दिया है, एंगल दिया है, रिमेनिंग एंगल दिया है। यही हमें निकालना है। लेंथ ऑफ एंगल में यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन एंगल किसके, कौन सा साइड किसके इक्वल है, राइट। और उसी पे बेस्ड हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एंगल हम लोग को निकालना है, क्लियर है। तो चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ ट्रेंगल ABC। तो अब देखो मैं यहाँ पे आपको ट्रेंगल बना के बताता हूँ कि कैसे कैसे ये वर्क करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ट्रेंगल का नाम क्या लिखा हुआ है, ट्रेंगल ABC, क्लियर है। चलो मैं यहाँ पे ट्रेंगल बना लेता हूँ, ध्यान से देखो। ये मैं एक ट्रेंगल बना लिया, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक। मैंने नाम दे दिया ABC, क्लियर है। मैं समझाने के लिए ये जो रेड मार्कर से बना रहा हूँ ये सब समझाने के लिए, और ये सब मैं फिलअप करूँगा, लेकिन आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए कि आखिर ये हो कैसे रहा है, ठीक है। ओके चलो, क्योंकि आप एग्ज़ाम में अकेले होते हो, राइट। अभी तो मैं आपके साथ में हूँ, लेकिन जब आप पेपर दे रहे होगे उस समय अकेले, वो तो अलग बात है कि सरकार कैसे भी करके 90% 80% दे रही है, राइट। लेकिन जब आप किसी कंपटीशन में बैठने वाले हो तो वहाँ पे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। ओके चलो देखो ज़रा, ABC, ठीक है, ABC दे रखा है, क्लियर है। ट्रेंगल, अब ध्यान से देखो, AB जो है इक्वल है AC के। अब देखो ज़रा AB, ये वाला AB इक्वल है किसके, AC के, राइट। कितना है जी, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है और ये कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है। अब चलो, अब क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि BC जो है, ये जो BC है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये नीचे वाला 5 सेंटीमीटर है, नीचे वाला BC साइड। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ हो गया कि अगर दो साइड आपस में इक्वल हो जाएं तो आपको ये चीज़ पता चल गया कि ये आइसोस्केल्स ट्रेंगल है। मैंने पहले ही वीडियो में पढ़ाया है आपको, क्या कि जैसे ही दो साइड इक्वल हो जाए, 4 सेंटीमीटर कोई भी दो साइड, है ना, ये AB हो सकता है चाहे BC, कोई भी साइड इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे तो AB और AC इक्वल हो रहा है।
तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो साइड यानी कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, राइट, ये वाला साइड जो है ए बी इक्वल है AC के, इसके इक्वल है, इसका मतलब AB का अपोजिट एंगल इक्वल होगा किसके, AC के अपोजिट एंगल के। क्लियर है, AB साइड का अपोजिट एंगल कौन है, C है। क्लियर है, और AC साइड का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल B है। इसका मतलब एंगल B और एंगल C आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कौन कौन इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू, अब ध्यान से देखो एंगल B जो है ये 50 डिग्री दे रखा है मुझे, ये 50 डिग्री दे रखा है, राइट, यहाँ पे 50 डिग्री दे रखा है। क्लियर है, अब देखो ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होगा, राइट, तो क्या होगा देखो जरा, यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं ना कि एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल C के, राइट, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया और इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। क्लियर है, तो देखो एंगल B इक्वल टू 50 डिग्री, तो एंगल C तो अपने आप आ गया 50 डिग्री, क्योंकि एंगल B इक्वल टू एंगल C आ गया अपने आप। क्लियर है, ठीक, तो एंगल C कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, कितना, 50 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अब आप क्लियर, अब ध्यान से देखो ये 50 डिग्री और ये 50 डिग्री कितना हो गया, दोनों 100 डिग्री हो गया। अब आपको चाहिए कौन सा, एंगल A चाहिए, कौन सा चाहिए, एंगल A, कौन चाहिए, एंगल A चाहिए। ठीक है, तो एंगल A के लिए क्या करोगे, एंगल A के लिए क्या करोगे आप, तीनों एंगल का आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो एंगल यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्लियर है, यहाँ पे 50 डिग्री ये तो हो गया, ठीक है, एंगल C भी 50 डिग्री हो गया, यहाँ लिख भी दिया आपने। ठीक है, ओके, अब आपको तो ये पता है कि एंगल B प्लस एंगल A प्लस इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो एंगल B 50 डिग्री, एंगल C 50 डिग्री, तो 100 डिग्री, तो ये कितना बच गया 100, और ये कितना ऐड करोगे कि 180 हो जाएगा, तो 80 डिग्री। तो चलो यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, एंगल A कैसे निकलेगा, तो एंगल A इक्वल टू तो रहने दो, कुछ नहीं दिया है, प्लस एंगल B कितना है 50 और ये 50, B भी 50 है और C भी कितना है 50 डिग्री, इसका मतलब 100, अब इक्वल के इधर में 180 डिग्री चल ही रहा है, तो एंगल A प्लस कितना हो जाएगा 100 डिग्री। क्लियर है, और ये हो गया 180 डिग्री। क्लियर है, अब ये 100 को उधर ले जाओ, क्या करोगे, एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी कि एंगल A कितना निकल जाएगा, 180 में से 100 गया कितना 80 डिग्री, तो एंगल A कितना आ गया 80 डिग्री, एंगल A कितना आ गया 80 डिग्री। तो यहाँ पे क्या फिलअप करोगे आप, यहाँ पे जहाँ पे 80 लिखा, एंगल A लिखा है 80 डिग्री। तो समझ में आ रहा है कि एक प्रॉब्लम के पीछे कुछ इस तरह से मेहनत लग रहा है, क्यों, ताकि आपको कंसेप्ट जो हो अच्छे से समझ में आए कि ये हो कैसे रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि अगर दो साइड आपस में इक्वल हो, इसका मतलब वो आइसोस्केल ट्रायंगल है, और आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाने से जो साइड इक्वल होता है उसके ठीक अपोजिट वाला एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्लियर है, अब चलो यहाँ पे ट्रायंगल PQR नाम दिया है, तो मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ये रहा आपका ट्रायंगल, कौन सा, PQ और ये R, ठीक है, PQR मैंने बना दिया। अब देखो PQ इक्वल टू PR, ये जो PQ है वो इक्वल है किसके, PR के। ध्यान से देखो, मैं यहाँ ब्लैक मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, ये PQ जो है इक्वल है किसके, PR के, यानी कि ये इक्वल है, यानी कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, यानी कि PQ का जो अपोजिट एंगल होगा वो इक्वल होगा किसके, PR के अपोजिट एंगल के, PR साइड का अपोजिट एंगल, PR साइड है उसका अपोजिट एंगल कौन बनेगा, Q, यानी कि एंगल R जितना होगा, ठीक है, क्लियर है, एंगल R या एंगल Q, ठीक है, ये Q और R दोनों आपस में इक्वल होगा, इसका मतलब तो यही हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल Q इक्वल टू एंगल R, है ना। मैं रेड मार्कर से यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये सब चीज़ें पता हो, एंगल Q इक्वल टू एंगल R, ये इसका मतलब तो ये हो गया, जब साइड इक्वल हो गए तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। क्लियर है, कौन कौन सा, एंगल Q और एंगल R वाला इक्वल हो गए, यानी कि कोई इन दोनों में से कोई भी रहे, है ना, कोई भी मिल जाए तो ये दोनों का वैल्यू हमें पता चले। देखो R नहीं दिया है, लेकिन इसमें देखोगे तो एंगल Q दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल Q, ऐसे एंगल Q है, ठीक है, एंगल Q दे रखा है 45 डिग्री, तो यानी कि एंगल Q 45 डिग्री, यानी कि एंगल R भी कितना होगा 45 डिग्री,
तो यहाँ पे लिख दो 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि जितना एंगल Q होगा उतना ही एंगल R होगा, या जितना एंगल R होगा उतना ही एंगल Q होगा। तो एंगल Q तो है 45 डिग्री, इसका मतलब एंगल R भी कितना 45 डिग्री। और अपोजिट आइसोस्केल ट्रायंगल जब बन जाता है तो क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल हो जाता है। बातें समझ में आ गई? ओके, अब चलो जरा, ये बन गया, ये आ गया, ये आ गया 45। अब एंगल P कितना होगा, तो देखो ये 45 है ना, ये 45 और ये भी 45, तो 45 ऐड करो कितना 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 हो गया। अब देखो, अब ये तीसरा कैसे पता चलेगा, तो तीसरा क्या करोगे, 180 में से 90 को घटा दो। 180 में कौन है, 180 में तीनों के तीनों है इंटरनल एंगल, एंगल P भी, एंगल Q भी, एंगल R भी, ये तीनों के तीनों इंटरनल एंगल का सम है 180 में। क्लियर है? तो आप इन दोनों को ऐड किए, एंगल Q और एंगल R को ऐड किए जब, तो 90 डिग्री आया। तो ये तीनों के सम में से, तीनों के योगफल में से दो के योगफल को घटा दोगे, दोनों के योगफल को घटाओगे तो तीसरा अपने आप निकलेगा। तो 180 में से 90 घटाओगे तो कितना 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल P कितना 90 डिग्री। समझ में आ गया? एंगल P कितना 90। ये एंगल A इसका है ना, याद रखना, ये जो एंगल A लाया हूँ ये किसका है, ये ऊपर वाले का है, ये 90 डिग्री एंगल P का ये है। ठीक है, ओके। अब प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं। क्या कह रहा है, ट्रेंगल, ये क्या बोल रहा है, ट्रेंगल DEF, क्या नाम दिया है ट्रेंगल, तो देखो मैं बना भी दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये रहा D और ये रहा E और ये रहा F। तो देखो DE इक्वल टू DF, देखो DE इक्वल टू DF ऐसे दिया है। क्लियर है? ठीक है, तो देखो ये जो है इसके इक्वल है, ये जो DE साइड है इस किसके इक्वल है, DF के इक्वल है। मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अच्छा ये जो साइड है इक्वल है किसके, DF के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये DE का अपोजिट एंगल ये बन रहा है। अपोजिट एंगल कैसे जानते हैं, इसके ठीक ऐसे सामने में देखते हैं जो एंगल पड़ता है ना, जैसे ये साइड है तो अब इसके सामने में कौन सा एंगल पड़ेगा, तो एंगल F। ठीक है, अब देखो अब इस साइड पे है, इस साइड पे, तो इसके ठीक सामने में कौन एंगल पड़ेगा, एंगल ये E। क्लियर है? यानी कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, यानी कि एंगल F इक्वल टू एंगल E, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको क्या, कि एंगल F इक्वल टू एंगल E। क्लियर है? ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये तो प्रॉपर्टी हो गई, ये तो हम लोग जान लिए। ओके, अब चलो, अब यहाँ पे देखो ये 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो आप लोग कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही इसको अच्छे से बनाना है आपको। क्लियर है? एंगल आपको ऐसे बनाना है। तो देखो PQ इक्वल टू PR, तो देखो PQ यहाँ 5 सेंट, तो ऐसे लिख देना 5 सेंटीमीटर, और PR तो ये PR लिख देना, ये भी 5 सेंटीमीटर, और QR तो नीचे वाला ये जो 7 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ भी दे रखा है DE और DF 6, ये भी 6, ये भी 6, और नीचे वाला कौन सा FE, देखो FE 8 सेंटीमीटर, तो नीचे वाला 8 सेंटीमीटर साइड का दिया है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? नीचे वाला साइड का 8, मैंने 8 लिख दिया तो आप समझ जाओ कि ये सेंटीमीटर, चलो सेंटीमीटर लगा देता हूँ। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, एंगल F इक्वल टू, ये L नहीं है, ये दिस इज नॉट L, दिस इज कॉल्ड एंगल F इक्वल टू एंगल E अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। इसका मतलब अगर इन दोनों में से कोई भी एंगल मुझे पता रहेगा तो अगला मिल जाएगा, लेकिन नहीं पता है। देखो E भी नहीं है और F भी नहीं पता है हमें। अब कैसे निकाला जाए, एंगल D लेकिन पता है 84 डिग्री। ऊपर वाला एंगल मुझे पता है कितना, 84 डिग्री। यहाँ वाला, कहाँ वाला, ये वाला एंगल दे रखा है 84 डिग्री। अब क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, इन दोनों का ये दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक को मान लेते हैं x, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं आपस में, राइट। तो चलो अब निकालते हैं। एक काम करता हूँ मैं, इसको ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मुझे समझाने के लिए जगह मिले। 84 डिग्री कॉमा एंगल F इक्वल टू डैश डैश डैश। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ यहाँ पे। अब ध्यान से देखो आप क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ ऊपर वाला ये 84 डिग्री ये एंगल D वाला दिया है ना, ये दोनों। तो ये मैंने मान लिया कि एक x डिग्री है तो इसका मतलब ये भी x डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर है? चलो, तो आपको पता है ना कि ट्रेंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना है। एक ट्रेंगल के तीनों एंगल को जोड़ दिया जाए, उसके तीनों एंगल को, तो कितना होगा, इंटरनल एंगल के तीनों एंगल को। क्लियर है? अंदर के तीनों एंगल को ऐड कर दिया जाए तो कितना 180 डिग्री, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया। तो एंगल A कितना दे रखा है, देखो जरा,
एंगल ए कितना दे रखा, सॉरी एंगल डी ई एफ है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एंगल डी ई एफ बना लेता हूँ, है ना। तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे ही होता है। एंगल डी कितना दे रखा है, एंगल डी दिया है 84 डिग्री, तो लिख दो 84 डिग्री, प्लस एंगल ई कितना है, एंगल ई मैंने मान लिया था x और f को भी मान लिया था x, तो यानी कि x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया 84 डिग्री। और x कितना 2x, 2x हो गया, क्लियर है। x में x ऐड करोगे तो कितना, देखो अगर यहीं पे नंबर रहता 1 + 1 कितना 2x, तो वही है x कितना 2 और ये x है तो x 2x हो गया, और ये हो गया कितना 180 डिग्री, क्लियर। अब 84 को क्या करोगे आप उधर ले जाओ, 84 को कहाँ ले जाओ, उधर, इक्वल के उधर, तो क्या होगा 84 जब उधर जाएगा इक्वल के उधर में तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 2x, इधर में क्या हो गया 2x, और ये 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री, क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 180 में से 84 को घटा दो तो कितना होगा, देखो ये 0 है, इसका मतलब ये बाजू वाले से लेगा, ठीक है, तो 10 बनेगा, 10 में से 4 गया कितना 6, ठीक है, और ये कितना बन गया 7, है ना, 1 7 17 बन गया। अब 17 में से 8 जाएगा कितना होगा 9, ठीक है, ओके ऑल राइट। तो कितना हो गया, ये 2x है ना, 2x इक्वल टू 96 डिग्री, ये 96 डिग्री आ गया जो घटाने के बाद, क्लियर है। अब देखो अब ये 2 क्या होगा, 2 क्या है, x का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो 2 है किसका कॉफिशिएंट है, x का। तो ये कॉफिशिएंट को जब इक्वल के उधर ले जाते हैं, यानी कि गुणांक बोलते हैं इसको हिंदी में, तो जब गुणांक को इक्वल के उधर ले जाते हैं तो कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में। तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 96 डिग्री बाई 2, तो ये 2 से क्या हो गया, खत्म हो गया, 2 से कितने जा में जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 8 जा, और जब आप समझ में नहीं आएगा तो ऐसे कर लेना, 2 से 96 में, तो 2 4 जा 8 और ये 1 और ये 6 को नीचे लाओ, क्लियर है, तो ये 16 हो गया, तो 2 8 जा यानी कि 48 जा में, कितने जा में 48 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 48 डिग्री, x का वैल्यू कितना आ गया 48 डिग्री। तो देखो एंगल E इक्वल टू भी माने थे x और एंगल F इक्वल टू माने थे x, यानी कि x का वैल्यू जो है x इक्वल टू कितना आ गया 48 डिग्री, ठीक है, 48 डिग्री आ गया। ये जो छोटा सा बिंदी दे रहा हूँ ना, छोटा सा ये O बना रहा हूँ, वो डिग्री है, ठीक है। तो अब दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल E भी कितना हो जाएगा 48 डिग्री, एंगल E कितना हो जाएगा 48 डिग्री, क्लियर है, और एंगल F भी कितना हो जाएगा 48 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल क्या हैं, बराबर हैं। अब ध्यान से सुनो, एक बार ऐड करके देख लेते हैं तीनों एंगल को, 84 और ये 48 और ये 48, चलो तीनों को ऐड करते हैं, 84 48 और 48, ऐड करने से 180 डिग्री आना चाहिए। तो चलो 8 + 8 16, 8 और 8 16, और 16 और 4 20 का 0, हाथ में रहा 2, क्लियर है। और चलो 4 और 4 8 और 8 8 16, 16 और 2 18, तो देखो 180 डिग्री आया। इसका मतलब मेरा जो एंगल निकला है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, एक ट्रायंगल का। तो ये जो 48 डिग्री निकला है, ये बिल्कुल ही क्या निकला है, ट्रू आया है, बिल्कुल क्या आया है, ट्रू आया है, क्लियर है। अब चलो, अब लास्ट प्रॉब्लम बचा हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 4। क्या कह रहा है कि ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल LMN एक ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल आपका, ठीक है, यहाँ पे नाम दे रहा हूँ LMN नाम है, क्लियर है। कह रहा है कि LM इक्वल टू MN इक्वल टू NL इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये सब 5-5 सेंटीमीटर के हैं। ये जो साइड है ना, L से M, M से N, N से, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं। देखो इससे पहले जो भी प्रॉब्लम हमने पढ़ा, इसमें 2 साइड इक्वल होता था, तीसरा इक्वल नहीं है। ये 4 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 7 है, ये 6 है तो ये 8 है ना। तो कोई 2 साइड इक्वल होता था और तीसरा इक्वल नहीं होता था। यहाँ पे तीनों के तीनों साइड आपस में इक्वल है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका हर एक एंगल, ईच एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो बस आपको कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो गया, क्योंकि तीनों साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये इक्विलैटरल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल, हर एक एंगल 60 डिग्री का बनता है। तो क्या होगा यहाँ पे जवाब 60 डिग्री। ये मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। यहाँ पे तो ये सब चीज़ समझाने के लिए, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, राइट। ये भी 60 डिग्री हो गया और ये भी
60 डिग्री हो गया, राइट। अब ये इक्विलेटरल का जो कंसेप्ट है, आप वीडियो को देखना, इसके ठीक पार्ट 2 को, उसमें बहुत अच्छे से आपको इसको मैं समझाया हूँ, राइट। क्लियर है कंसेप्ट वीडियो को, राइट, जो शुरू किया था इसके प्रॉब्लम को बनाने के लिए। तो ये कंप्लीट, ये जो टेबल दिया हुआ था, ये कंप्लीट डिस्कशन कुछ इस तरह से मतलब होना चाहिए, है ना। अगर आपको कोई पढ़ा रहा हो, है ना, आप जिनसे भी पढ़ रहे हो, तो इस तरह से कंसेप्ट अगर आप समझे रहोगे तो हो ही नहीं सकता कि आप जब आप बड़े लेवल पे कभी आप प्रॉब्लम को फाइट करोगे, कभी आप जेई या फिर कोई भी आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करोगे, गवर्नमेंट के जॉब लेने के लिए, तो वहाँ पे ये सब काम बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो आई होप कि आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, तो एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है, राइट। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, यही एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगा। सो टेक केयर एंड बाय बाय।